सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, हम कई बार सोचते हैं कि हम इतना भजन सिमरन करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, अमृत वेला भी संभालते हैं, लेकिन नाम का रस फिर भी क्यों नहीं आता? श्वास श्वास में सिमरन क्यों शुरू नहीं होता? बंदगी की दात क्यों नहीं मिलती? प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमें यही सीखने को मिलेगा कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश और कर लें तो कैसे श्वास श्वास में सिमरन शुरू हो जाता है, बंदगी की दात मिल जाती है, नाम में रस आने लग जाता है। प्यारी साध संगत जी, एक लोहार दिन रात लोहा पीटता है, उसकी मेहनत का अंदाजा लगाओ। पूरा दिन कितना लोहा पीटता है, कितनी मेहनत करता है, फिर भी कभी अमृत वेला नहीं छोड़ता। रात में देर तक लगा रहता है लोहा पीटने, फिर भी सुबह उठकर अमृत वेला संभाल लेता है। अंदाजा लगाओ एक किसान की मेहनत का, एक लोहार की मेहनत का, एक मजदूर की मेहनत का। कितनी मेहनत करते हैं ये। और हम अगर थोड़ी सी भी थकावट हो जाती है तो अमृत वेला छोड़ देते हैं, अमृत वेला में आलस आने लग जाता है। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सोचा करो कि कोई दौड़ थोड़ी लगानी है, बैठकर ही तो नाम जपना है। कोई मेहनत वाला काम थोड़ी ही है जिसमें हम और थक जाएंगे। आज हमारी हिम्मत नहीं है। प्यारी साध संगत जी, कई बार दिमाग थक जाता है, मैं मानती हूँ ये बात। और जब दिमाग थक जाता है तो शरीर भी थक जाता है, थकावट मान लेता है। उस समय थोड़ी सी हिम्मत रखा करो। और कुछ काम ना हो कोई बात नहीं, पर अमृत वेला मत छोड़ा करो। चाहे किसी चीज का सहारा लेके बैठे, दीवार का सहारा लेके बैठे, कुर्सी पर बैठे, कहीं भी बैठ के करें, लेकिन अमृत वेला कभी मत छोड़ा करो। अमृत वेला हमेशा संभाला करो। वो लोहार भी ऐसे ही करता था। भाई गुज्जर दिन रात लोहा पीटता और सुबह उठकर अमृत वेला संभालता। कई महीने निकल गए बिना नागा किए अमृत वेला संभालते संभालते, लेकिन अभी भी उसके श्वास श्वास सिमरन शुरू ही नहीं हुआ। बंदगी की दात अभी नहीं मिली, अभी नाम में रस आया ही नहीं, उसको मिलने ही नहीं लगा था। बहुत परेशान रहता था। जिसके लगन लग जाती है ना, अंदर की तड़प लग जाती है, और जब उसको अमृत वेला संभालते टाइम नाम का रस ना आए तो वो परेशान हो जाता है। ऐसे ही भाई गुज्जर भी परेशान था। भाई गुज्जर दिन रात काम करता, सुबह उठकर अमृत वेला संभालता। एक दिन जब वो अमृत वेला में नाम सिमरन में बैठा था तो समाधि लग गई उसकी। अंतर की आंख खुल गई, अंतर में उसे दर्शन होने लगे अपने सतगुरु के, गुरु अंगद देव जी महाराज के। क्योंकि वो गुरु अंगद देव जी महाराज का शिष्य था, तो अपने सतगुरु के उसे अंदर दर्शन होने लगे, नाम में रस आने लगा और श्वास श्वास में सिमरन शुरू हो गया। अब नाम में रस इतना आ रहा, सोच रहा कि आज तो उठू ही ना, बस अपने सतगुरु के दर्शन करता ही रहूं, अगम निगम की सैर करता ही रहूं, इतना रस। प्यारी साध संगत जी, जब हमारे नाम में लो जुड़ती है, हमारी सूरत सिमरन में लगती है, तो उस समय गुरु हमारी परीक्षा लेता है कि ये मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा या नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखा करो, जब हमें नाम की दात मिलनी होती है, जिस दिन हमें नाम में रस आना होता है,
उस दिन हम अमृत वेला संभाल ही नहीं पाते। किसी न किसी तरह हमारा अमृत वेला छूट जाता है। चाहे शरीर में ही कोई तकलीफ हो जाए, या बिजली ना हो, पानी ना हो, स्नान ना कर पाए, या जैसे कोई और घर में कोई शादी हो जाए, कोई ऐसा फंक्शन हो जाए जिसकी वजह से हम अमृत वेला नहीं संभाल पाते। जिस दिन अमृत वेला छूट जाए उस दिन सोचा करो कि आज मुझे नाम में रस आना था, आज मुझे वो दात मिलनी थी, आज मेरी श्वास श्वास में सिमरन शुरू होना था, आज मेरा अमृत वेला छूट गया, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत कीमती चीज गवा दी। ऐसे ही जब भाई गुज्जर को नाम में रस आने लगा तो किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब भाई गुज्जर छोड़ना नहीं चाह रहे थे कि आज तो मैं भजन सिमरन में ही बैठा रहूंगा, कोई दरवाजा खटखटाए तो खटखटाने दो। लेकिन उसे तभी अपने गुरु के वचन याद आए कि चाहे तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसकी मदद जरूर करो। अपने गुरु के वचन याद आ गए और वो भजन सिमरन से उठकर दरवाजा खोलने आ गया। जब दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं, हाथों में बेड़ियां लगी हुई है, पैरों में भी बेड़ियां लगी हुई है। साधु महाराज हाथ जोड़कर भाई गुज्जर से विनती करने लगे कि मेरी बेड़ियां काट दो। भाई गुज्जर ने पूछा कि तुम्हें ये बेड़ियां किसने लगाई? तो साधु ने कहा कि मेरे ये बेड़ियां राजा ने लगाई है। कई लोगों ने मेरे खिलाफ चाल चल के मुझे फंसा दिया और राजा ने मुझे दंड दे दिया, काल कोठरी में डाल दिया और मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां लगा दी। बड़ी मुश्किल से छूट कर आया हूँ और तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि बहुत भजन सिमरन वाले जीव हो, जो तुम्हारे पास आते हैं उसकी मदद करते हो। बहुत मुश्किल से चल के आया हूँ, मैं चल भी नहीं पा रहा, तुम मेरी ये बेड़ियां काट दो। प्यारी साध संगत जी, साधु महाराज के हाथों में पैरों में लोहे की बेड़ियां लगी हुई थी। अब जब इतनी बात सुनी तो भाई गुज्जर ने सोचा कि राजा का कैदी है, अगर मैं इसकी बेड़ियां काट दूंगा, राजा को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे दंड देगा। फिर भाई गुज्जर के दिमाग में आया कि मेरे गुरु के वचन, अपने गुरु के वचन याद आए कि मेरे गुरु ने कहा था कि दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आ जाए तो निसंकोच उसकी मदद करो, बिना सोचे समझे उसकी मदद करो। अगर कोई जरूरतमंद है तो भाई गुज्जर ने ये बात सोचकर साधु महाराज की बेड़ियां काट दी। जब साधु महाराज की बेड़ियां कट गई तो साधु महाराज ने खुश होकर भाई गुज्जर को दिल से आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी बेड़ियां काटी है, भगवान तुम्हारे बंधन काटेगा। इतनी बात कहते ही भाई गुज्जर के मन में श्वास श्वास सिमरन शुरू हो गया, क्योंकि साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि परमात्मा तुम्हारे बंधन काटेगा। उस समय भाई गुज्जर के जो रुकावट के बंधन थे वो सारे कट गए। उसी समय श्वास श्वास सिमरन शुरू हो गया। जो इतनों सालों से सोच रहा था कि मुझे नाम की दात चाहिए, मुझे नाम में रस चाहिए, मेरा हर श्वास में सिमरन हो, वो बंदगी की दात, वो नाम का रस उस दिन भाई गुज्जर को मिल गया। और कुछ दिन बाद जब भाई गुज्जर अपने गुरु के दर्शन करने गया, गुरु अंगद देव जी महाराज के, तो पहले भाई गुज्जर जाता था तो लाइनों में खड़े होकर दर्शन करता था, लेकिन जब अब की बार दर्शन करने गया तो गुरु साहिब जी अपने सिंहासन पर बैठे थे और जब भाई गुज्जर दिखाई दिए तो सिंहासन से उठकर भाई गुज्जर को गले से लगा लिया। प्यारी साध संगत जी, अब सोचो कि ये दिन हमारा भी आए, कभी कभी हमारे सतगुरु भी हमें गले से लगाए, कभी वो बंदगी की दात हमें भी मिले, हमारी भी श्वास श्वास में सिमरन शुरू हो।
नाम का रस हमें भी मिले, अंदर के पट हमारे भी खुले। प्यारी साध संगत जी, अगर दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आ जाता है तो निसंकोच उसकी मदद करो, जैसे भाई गुज्जर ने की थी। और बिना सोचे, बिना समय गवाए अपना अमृत वेला संभालना शुरू करो। एक दिन हमारा अमृत वेला छूट जाता है ना, तो करोड़ों रुपए देकर भी वापस नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक दिन अमृत वेला की हम भरपाई नहीं कर सकते। एक दिन की अमृत वेला की इतना कीमती है ये। इसलिए अमृत वेला संभाला करो, उठा करो। क्या पता किसी दिन नाम का रस हमें भी मिल जाए, अंदर के पट हमारे भी खुल जाए। प्यारी साध संगत जी, कब होगा ये? कब जागेंगे हम? कब हमारी जिंदगी में शुरू होगा श्वास श्वास सिमरन? कब शुरू होगा? जब जब हम अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उसके हुक्म में रहेंगे, बिना नागा की अमृत वेला संभालेंगे। प्यारी साध संगत जी, ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भागों से मिला है। आज नहीं संभाला तो कब संभालेंगे? जीवन की पूंजी खत्म होती जा रही है। कितना समय हमने खराब कर दिया अपनी जिम्मेदारियां निभाने में। अब तो समझें, अब तो अपने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। एक जिम्मेदारी खत्म होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी। ऐसे करते करते जिम्मेदारियां तो आती ही जाएंगी। अपनी जिम्मेदारियां भी निभाओ, अपनी गृहस्थी के काम भी करो और उस मालिक का नाम सिमरन भी करो। चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन बैठो जरूर। हमारा समय ऐसे ही निकलता जा रहा है। क्या पता आज सोई कल आंखें ना खुले, उठे ही ना, हमेशा के लिए सोते ही रह जाएं। जिंदगी खत्म हो गई, समय खत्म हो गया नाम जपने का। फिर कब जपेंगे? फिर वो पछताएंगे हम कि पूरा जीवन ऐसे ही खो दिया। कोई परिवार, कोई नाते रिश्तेदार, कोई हमारा नहीं है। जो आज कहते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ हैं, कहां तक साथ है वो? शमशान तक भी मुश्किल से ही जा पाएंगे। जब आपके कर्मों का लेखा जोखा होगा ना, उस समय कोई रिश्तेदार, कोई भी परिवार का सदस्य, कोई साथ नहीं होगा। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई साथ नहीं। अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद ही भुगतना है। कोई साथ नहीं आएगा। जिसके लिए आज हम अमृत वेला छोड़ देते हैं, भजन सिमरन छोड़ देते हैं, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। सब यहीं तक के हैं और जब तक हैं, जब तक ही याद है। आप एक बार उनसे जाकर कह दो कि मुझे ये दुख तकलीफ है, मेरी मदद कर देना। अगर कोई आपका नाम भी ले ले तो फोन भी करना बंद कर देंगे, और अगर आप आगे से फोन करोगे ना तो उठाना बंद कर देंगे। आपका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। किसके लिए इतनी मोह ममता? किसके लिए? इस दुनिया के लिए जो कभी हमारे साथ ना थी और ना है और ना कभी होगी। अगर हमारे साथ हैं तो हमारा सतगुरु, वो परमपिता परमात्मा, नाम की कमाई, हमारे द्वारा किए गए हमारे कर्म, एक सतगुरु है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी और उस जहाँ में भी, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और
एक उसी को हम भूल जाते हैं, बाकी दुनिया के सारे फर्ज निभाते हैं। अगर याद नहीं रहता तो वो परमपिता परमात्मा जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख हो जाए पहुंच जाते हैं उसके पास शिकायत करने के लिए कि मेरी जिंदगी में इतना दुख दे दिया, इतनी तकलीफ दे दी। और मालिक दया कर दे, सुख हो जाए, बिजनेस अच्छे से चल जाए, खूब बंगला हो जाए, कोठी हो जाए, गाड़ियां हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब नहीं जाते उसके पास उसका शुक्राना करने, तब तो वो याद ही नहीं आता। और अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हमारी मदद कर देते हैं ना, उससे हमारा बिजनेस चल जाता है, या हमारी दुकान चल जाती है, या हमारा काम चल जाता है। उसके घर मिठाई का डिब्बा लेके पहुंच जाते हैं कि तुमने मेरी इतनी मदद की, शुक्राने के लिए मिठाई का डिब्बा देख के आते हैं और उसका एहसान मानते हैं। और जिस मालिक ने इतना अच्छा शरीर दिया, अगर शरीर का एक अंग भी खराब हो जाए ना, तो कोई डॉक्टर पहले जैसा नहीं कर सकता। उस मालिक का शुक्राना नहीं करते, उससे तो शिकायत ही करते हैं। और जब जिंदगी में सुख आता है ना, तो वो तो याद ही नहीं आता, सपनों में भी नहीं आता, जीभ पर कभी उसका नाम नहीं आता कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्राना, तूने मुझे इस काबिल बनाया। और दुनिया का शुक्राना करने के लिए तो हर समय तैयार रहते हैं, ऐसा ही करते हैं। प्यारी साथ संगति जी, इसलिए इस दुनिया से बाहर आओ और अपने बारे में भी सोचो। जो कमाई आपके साथ जानी है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी, जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी हमारे साथ रहेगी। इसलिए नाम जपो, ये कमाई ऐसी है, अगर हम अगला जन्म लेंगे ना तो भी हमारे साथ रहेगी। कहते हैं ना कि इसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म है ना। वक्त फरीद जी छोटी सी उम्र में ही नाम जपने लग गए थे। ध्रुव भगत भी छोटी सी उम्र में ही नाम जपने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उनके पीछे नाम की कमाई थी, पिछले जन्मों की, पीछे के संस्कार थे। ये कमाई हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर छोटी उम्र में नाम जपना शुरू कर देते हैं तो ये सोचा करो कि हमारे पीछे जन्मों की अच्छी कमाई है, नाम की कमाई है। वो मालिक हर समय हमारे साथ रहता है, हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए अमृत वेला संभाला करो और दो हाथ जोड़कर उस मालिक का शुक्राना किया करो कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्राना। नाम जपा करो, नाम जपवाया करो, परिवार में या अपनी रिश्तेदारी में या पड़ोस में सत्संग की बातें किया करो। निंदा चुगली भी करते हैं ना बैठकर, अगर साथ में बैठ जाते हैं किसी के, तो क्या भजन सिमरन की बातें होती हैं, सत्संग की बातें होती हैं, उस परमात्मा की बातें होती हैं? कोई बिरला जीव ही होगा जो बैठकर सत्संग की बातें करता होगा, जो बैठकर नाम सिमरन की बात करता होगा, जो बैठकर किसी संत महापुरुष की बात करता होगा। 100 में से 99.9% बैठकर निंदा चुगली ही करते हैं। इससे हमारे कर्म बढ़ जाते हैं और जिसके बारे में करते हैं उसके घट जाते हैं। दुनिया का बोझ अपने सिर पे रखते हैं, हमसे हमारा तो झेला नहीं जाता, हमारा बोझ तो उठाया नहीं जाता। अपने कर्म तो इतने भारी हैं कि हर टाइम सोचते ही रहते हैं कि मालिक ने मुझे इतना दुख क्यों दिया। प्यारी साथ संगत जी, असली दुख का कारण निंदा चुगली है। जितना समय हम बैठकर निंदा चुगली में खराब करते हैं, उतना समय अगर हम उस मालिक के नाम सिमरन में लगाएंगे, उसके ध्यान भजन में लगाएंगे, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, इसलिए निंदा चुगली से बचो, अमृत वेला संभालो
और मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलो। 2 हाथ जोड़कर उस मालिक का शुक्राना किया करो। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।